हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। शाम को बज चुके हैं 4। हमारी क्लास का समय है। बेहतरीन शानदार क्लास आप लोगों के लिए। महत्वपूर्ण डायनेस्टी, महत्वपूर्ण वंश और उसके संस्थापक, उसके फाउंडर कौन हैं, आज करेंगे इसी के बारे में सारी जानकारी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो मुश्किल से 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बेसिक टू एडवांस का जीके का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। बेहतरीन शानदार तरीके से रिस्पॉन्स है उसका, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 950 सिर्फ 950 रुपये उसकी फीस है। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका प्लान है कि मुझे एक बार जीके पढ़ना है, 1000 बार 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 जीके नहीं पढ़ना, तो फिर ये बैच आपके लिए है। बैच में एडमिशन लेने के लिए आप 8882732650 नंबर पे कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। चलते हैं क्लास में, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हर्यक वंश। जो हर्यक वंश है माय डियर, हर्यक डायनेस्टी है, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना की थी किसने? बिंबिसार ने। और जो राजधानी है इसकी राजधानी कहाँ पर है? राजगृह। राजगृह इसकी राजधानी थी। ठीक है, क्लियर? याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। याद ऐसे करना है कि जो हबी है उसका राज है ग्रह में, ग्रह में उसका राज है। हबी का राज है कहाँ पर? ग्रह। ग्रह मतलब घर। हाथ से हर्यक वंश, बी से बिंबिसार, राजगृह से राजगृह हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर है कौन? शिशुनाग खुद उन्हीं का नाम था और इसकी राजधानी थी वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। डन। चलिए नेक्स्ट अगला आता है नंद वंश, नंद डायनेस्टी। जो नंद वंश है, नंद डायनेस्टी है, इसका संस्थापक है, फाउंडर कौन है? महापद्मनंद इसके फाउंडर हैं और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्रा। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट आता है मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। इसका फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा को वर्तमान में पटना कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। इसके फाउंडर हैं पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश। राजधानी है इसकी पाटलिपुत्रा और संस्थापक हैं इसके वासुदेव। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश। राजधानी इसकी प्रतिष्ठान है और संस्थापक इसके सिमुख हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आता है आपका कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के फाउंडर है कुजल कडफिसेस और राजधानी है पुरुषपुर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कई लोग कुषाण वंश का फाउंडर कनिष्क को बोलते हैं, जो कि गलत बात है। कनिष्क नहीं थे। कुषाण वंश के फाउंडर, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर हैं कुजल कडफिसेस। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है अगला गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश जो है, जो गुप्त डायनेस्टी है, इसके फाउंडर हैं श्री गुप्त, राजधानी है पाटलिपुत्र, पटना। अगला आता है वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक वंश। इसके फाउंडर हैं विंध्य शक्ति। नेक्स्ट आता है हूण वंश, हूण डायनेस्टी। जो हूण वंश, हूण डायनेस्टी है, इसका फाउंडर है तोरमान और इसकी राजधानी थी सियालकोट। नेक्स्ट है वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी। इसका फाउंडर है पुष्यभूति वर्धन और कई बार इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है और इसकी राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट आगे आता है पांड्य वंश, पांड्य डायनेस्टी। पांड्य वंश के फाउंडर है नेडियोन, जिन्हें नेदियोन भी कहा जाता है और इसकी राजधानी थी मदुरई। अगला आता है चोल वंश, चोल डायनेस्टी। इसके फाउंडर है विजयालय और राजधानी है तंजौर। याद रखिएगा, जितने बता रहा हूं रट लेना। एक क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का एग्जाम में है, लिख के रख लीजिएगा इस कागज में। नेक्स्ट आता है पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी। सिंह वर्मन फोर्थ, सिंह वर्मन चतुर्थ इसके फाउंडर हैं, राजधानी है कांचीपुरम। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। दंतिदुर्ग इसके फाउंडर हैं, मान्यखेत इसकी राजधानी है। अगला आता है चालुक्य। कहाँ के चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। आपको पता है 3 चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बेगी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य जो है, इनके फाउंडर हैं तेलप द्वितीय, इनकी राजधानी थी मानखेत और कल्याण। जो बादामी के चालुक्य हैं, इनका फाउंडर है जयसिंह प्रथम, इनकी राजधानी थी वातापी
और जो बेंगी के चालुक्य हैं इनका फाउंडर है विष्णुवर्धन, इनकी राजधानी थी बेंगी। ओके, नेक्स्ट आता है गंग वंश, गंग डायनेस्टी। ब्रजहस्त पंचम इसके चेयरमैन फाउंडर हैं, कुबलाल और तलकाद इसका राजधानी था। आगे आते हैं पाल वंश, पाल डायनेस्टी। जो पाल वंश, पाल डायनेस्टी है इसके फाउंडर हैं गोपाल और राजधानी है मुंगेर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट आता है चौहान वंश। कई लोगों को चौहान वंश की जब भी बात आती है तो हमेशा पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसके फाउंडर नहीं थे। चौहान वंश के फाउंडर थे वासुदेव और राजधानी थी अजमेर। नेक्स्ट आता है परमार वंश। जब भी परमार वंश की बात आती है तो लोग राजा भोज का नाम लेते हैं, लेकिन राजा भोज इसके चेयरमैन नहीं थे, सॉरी इसके फाउंडर नहीं थे। हाँ, राजा भोज इस परिवार के मेंबर थे लेकिन फाउंडर नहीं थे। परमार वंश के फाउंडर हैं उपेंद्र, राजा उपेंद्र, और उनकी राजधानी थी धार नगरी। धार मध्य प्रदेश में एक जिला है। अगला आता है चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे नन्नुक और राजधानी है खजुराहो मध्य प्रदेश का और महोवा वाला इलाका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी। कोक्कल इसके चेयरमैन थे, फाउंडर थे, और त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। त्रिपुरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी को वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, उसी के नाम से त्रिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अगर आप लगातार क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का फाउंडर, स्लेव वंश का फाउंडर कौन था। तो गुलाम वंश का फाउंडर था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि गुड़ खा तू सैलो, तो 5 हो गए। गुड़ मतलब गुलाम, खा मतलब खिलजी, तू मतलब तुगलक, सै मतलब सैयद, लो मतलब लोदी। और इसके फाउंडर याद करने का तरीका है कुमार जल गया खीर बना के। कुमार जल गया खीर बना के, कु से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खीर जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, खीर से हो जाएगा खिरज खां, और बना के से हो जाएगा बहलोल लोदी। ध्यान से सुनिएगा, बहलोल लोदी, कुछ और दिमाग में ना आए आपके। नेक्स्ट आता है खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में, तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली राजधानी, सैयद डायनेस्टी खिरज खां दिल्ली राजधानी, और लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी दिल्ली राजधानी। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है संगम वंश, संगम डायनेस्टी। जो संगम वंश है, संगम डायनेस्टी है, इसका फाउंडर है हरिहर और बुक्का, विजयनगर इनकी राजधानी थी। अगला आता है सुलभ वंश, नरसिंह इसके फाउंडर हैं, विजयनगर इनकी राजधानी थी। और नेक्स्ट आता है आपका तुलुब वंश, वीर नरसिंह इनके फाउंडर हैं, विजयनगर इनकी राजधानी है। और लास्ट आता है अरिवीडू वंश, तिरुमल इनके फाउंडर हैं और पेनकोंडा इनकी राजधानी है। अगला आता है बहमनी वंश, बहमनी डायनेस्टी, फाउंडर है इनके हसन गंगू, राजधानी है गुलबर्गा और बीदर। और नेक्स्ट आता है मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, फाउंडर है इसका बाबर, राजधानी इसके दिल्ली और आगरा। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, ना पसंद आया हो तो भी पढ़ लेना, याद रखना यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कई बार जिंदगी में कई बार कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, उसके बावजूद भी हमको उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है। हर चीज़ आपके पसंद से नहीं होती है, कई बार आपको अपनी पसंद को नज़रअंदाज करके, किनारे करके भी आगे बढ़ना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।